सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमें फिर से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक बहुत ही मजेदार रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है डाइबल एच। डाइबल एच एक ऐसा रिएजेंट है जिससे आप किसी भी एसिड और उसके डेरिवेटिव, इनफैक्ट आरसीएन नाइट्राइल को भी सीधे सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और वो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है। देखिए, एल्डिहाइड से आगे रिडक्शन नहीं होगा। अगेन ये रिडक्शन ही करवा रही है। पहले चेक करते हैं, ध्यान से इसको चेक करेगा क्या क्या चीज रिड्यूस होकर डाइबल एच के थ्रू एल्डिहाइड देती है। पहले मैं वो स्पेसिफाई कर देता हूं, ध्यान से इसको चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डाइबल एच है क्या, फिर मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा। ध्यान से चेक करना, ठीक है। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे डाइबल एच के थ्रू। तो देखिए यहां पर जो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से, उसमें आते हैं एक तो आरसीएन यानी कि नाइट्राइल को कन्वर्ट कर सकते हो आप, यहां पर RCOOH को कन्वर्ट कर सकते हो आप, यहां पर RCOCl को कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहां पर RCO एंड देन OR एस्टर को कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इसके ऊपर पूछे जाते हैं, एस्टर लिया जाता है और नाइट्राइल कंपाउंड्स लिए जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन आप इन सब को, ये देखिए, ये नाइट्राइल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड क्लोराइड है और ये एस्टर है। मैं नीचे लिख देता हूं ना, दिस वन इज एस्टर, ठीक है, और ये नाइट्राइल है। बाकी तो आप जानते हो, ठीक है। सो फाइनली ये स्पेसिफिक है और ये एसिड है और ये नीचे वाला क्या है, एसिड क्लोराइड। सो मैं ये भी लिख देता हूं, चलिए। सो फाइनली ये सारे के सारे, अगर इन सब का रिएक्शन, देखिए इन सभी का रिएक्शन आप डाइबल एच की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। आप डाइबल एच, पहले मैं लिख देता हूं, डाइबल एच की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो भाई साहब यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको RCHO मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब एल्डिहाइड मिलेगा एनी हाउ, सारे के सारे आपको रिड्यूस होकर एल्डिहाइड देंगे। एक्चुअल में इससे होता है रिडक्शन। अब ये कैसे होता है उसको अपन चेक करेंगे। इससे होता है रिडक्शन, ये सारे के सारे रिड्यूस होके नाइट्राइल रिड्यूस होगा, RCHO मिलेगा। RCOOH रिड्यूस होगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर रुक जाएगी, आगे रिडक्शन नहीं होगा, अल्कोहल तक नहीं जाएगा। इसकी खास बात है, वो आपको मैकेनिज्म में भी बता दूंगा। एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होगा सीधे RCHO में। और फाइनली एस्टर, जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RCOR भी कन्वर्ट होगा सीधे RCHO के अंदर, एल्डिहाइड में स्पेसिफिकली। तो ऐसा क्या है इसमें, तो पहले हम लोग जानते हैं इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, जो मैंने अभी तक बताई नहीं है आप लोगों को। सो डाइबल एच का फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए यहां पर DIBALH, उसके थ्रू अपन इसके फॉर्मूले को भी जानेंगे। तो देखिए पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर डाइबल एच का सेंस क्या है, दिस इज डाई, ठीक है, उसके बाद आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बड़ा सा नाम है इसका, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बड़ा सा नाम है, ऑब्वियसली फॉर्मूला भी बड़ा होगा, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब अपन सबको पता है कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो उसमें से 2 वैलेंसी पूरी हो रही है आइसोब्यूटाइल से और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से, हाइड्राइड से पूरी हो रही है। तो उसका फॉर्मूला कैसे देखेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये है एल्यूमिनियम, इसमें 1 वैलेंसी पूरी कर रहे हैं हम लोग किसके, आइसोब्यूटाइल के थ्रू ना। व्हाट इज आइसोब्यूटाइल, तो चेक करिएगा, यहां पर मैं CH2 लिखता हूं, सही है, 1 2 3, चौथा बॉन्ड ये एल्यूमिनियम से बना रहा है। उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं CH, ठीक है, 1 2 बॉन्ड हो गए। फिर यहां पर मैं लिखता हूं CH3 और यहां मैं लिखता हूं CH3। दिस इज आइसोब्यूटाइल, देखो फटाफट से। नाउ दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कैसे लिखते हो, देखो आप क्या करो, 3 कार्बन चेन लिया अपन ने, ठीक है, उसमें बीच वाले में यहां से मिथाइल ग्रुप और यहां से आपने एल्यूमिनियम को जोड़ा। नाउ दिस ओल ग्रुप इज, बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी मैंने उधर पूरी कर दी है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। सबको समझ में आ गया, और वो एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी कितनी है, यहां पर 2 यूनिट होंगी, क्लियर होता है, और यहां पर 1 यूनिट हाइड्रोजन की लगी है जो कि एल्यूमिनियम के साथ है। फाइनली देखिए टोटल 3 हो गए, वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, तो इसको डाइबल एच कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात है ये जो दिखाई दे रहा है ना हाइड्रोजन, बस ये हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में बाहर निकलता है। और आप जरा सोचिए, हाइड्रोजन अगर हाइड्राइड फॉर्म में बाहर निकल रहा है और सामने वाली स्पीसी के साथ जाके जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के एडिशन को ही तो हम लोग रिडक्शन कहते हैं।
आया सबको समझ में? तो एक्चुअल में हो भी यही रहा है, आपको मैं मैकेनिज्म में दिखाऊंगा। लेकिन फिर से ध्यान से देखो, यहां पर चाहे आप नाइट्राइल ले लो, अभी लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर स्टीफेंस रिएक्शन में भी हमने यही किया था कि नाइट्राइल यानी कि आरसीएन को अपने आरसीएचओ में कन्वर्ट किया था, लेकिन वहां पे लिया था हमने SnCl2 प्लस HCl प्लस H2O। लेकिन यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप आरसीएन लीजिए, डाइबल एच लीजिए, साथ में आपको खैर पानी तो लेना ही पड़ेगा, इसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी 1 और 2। उसके बाद आप सीधे सीधे किस में पहुंच जाओगे? एल्डिहाइड में पहुंच जाओगे। सारों के साथ केस यही है, और इसमें तो स्पेसिफिकली 2 रिएक्शंस होगी जो सीधे आपको क्या दे रही है? नाइट्राइल से एल्डिहाइड। कौन कौन सी? एक तो स्टीफेंस रिएक्शन जो कि लास्ट वीडियो में किया है, और इस वीडियो में हम लोग डाइबल एच को देख रहे हैं जो कि सीधे सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 2 रिएक्शंस आपने देख ली है, ठीक है, पहली तो ये देख ही रहे हो, और उसके लास्ट वीडियो में स्टीफेंस रिएक्शन भी देखी है आपने, देखी है कि नहीं देखी है? और अगर अभी तक भी चेक नहीं किया है तो इसके पीछे वाला वीडियो चेक कर लो, वो स्टीफेंस रिएक्शन पे ही था, चेक जरूर करो, ठीक है। सो फाइनली अब हम देखेंगे इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है खास इसमें, उसको चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। 4 यहां पर आपको मैं दिखाई, यहां पर सबस्ट्रेट लिखे हैं, नाइट्राइल, एसिड, एसिड क्लोराइड और एस्टर। सब में डाइबल एच और H2O की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत स्पेशल है कि नहीं है? सो इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका जो मैकेनिज्म है, जो कि नॉट सो इंपॉर्टेंट बट देख लेते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म चेक कर लिया, तो मैकेनिज्म से आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि डाइबल एच का यहां पर काम क्या है। तो चलिए, ये सारी केमिकल रिएक्शन मैं आपको एस्टर पे करके दिखा देता हूं, क्योंकि एस्टर पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सबका सिमिलर ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए चेक करिए। सबसे पहले अपन एक एस्टर ले लेते हैं। तो देखिए, यहां पर एस्टर लिया मैंने, यहां पर ये R, यहां पर C, ये डबल बॉन्ड O, एंड देन दिस इज O एंड देन R। नाउ दिस इज एन एस्टर। आप यहां पे कुछ भी ले सकते थे, एस्टर लेके एग्जांपल लेके हम लोग मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। अब यहां पर रोल किसका है? डाइबल एच का सबसे पहले रोल है। आपको पता है एल्यूमिनियम की खास बात क्या है? एल्यूमिनियम के ऑक्टेट पूरा नहीं है, चेक करो, ये एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। AlCl3 का एग्जांपल ले लो, AlCl3 लुईस एसिड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी इसने 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो जरा चेक करो, जो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए उसमें से एक तो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, बाकी 2 उसने किसके साथ बनाया है? तो यहां पर CH2 और उसके बाद यहां पर क्या होगा? CH और ये CH3 एंड देन दिस वन इज CH3, ठीक है। और ये 2 बॉन्ड आइसोब्यूटाइल के साथ बनाए हुए हैं, सही है। ध्यान से इसको चेक करिएगा, सबके वैलेंसीज कंप्लीट है, बिल्कुल है। तो फाइनली ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं और उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये कैसे काम करेगा? ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये रहा ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा? इसके जो वेकेंट ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और अगर डोनेट किया तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जुड़ गया और ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो क्या बना, जरा चेक करो। मैं शॉर्ट में यहां पर लिखता हूं, जरा चेक करिएगा। नाउ दिस वन इज R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दी तो इस पर प्लस आ गया। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर माइनस आ गया। एक हाइड्रोजन पहले से था ही, और इसको मैं एक्चुअल में काम करता हूं। ये देखिए, एक कार्बन हो गया, उसके बाद यहां पर एक और कार्बन हो गया, और इस तरह से दिखा देता हूं, ठीक है। उसकी 2 यूनिट है। इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम से मैंने दिखा दिया, एक ही बात है, ध्यान से चेक करो। वैसे उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं है, मैंने बॉन्ड लाइन डायग्राम से दिखा दिया। 2 कार्बन और उसके साथ मिथाइल ग्रुप, वो देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अच्छा, बाकी चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज O एंड देन R। सबको दिखाई दे रहा है? इजी है। अब देखिए, जरा चेक करिएगा, एल्यूमिनियम जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और यहां पर समस्या ये हो गई कि इस एल्यूमिनियम पर इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में माइनस का साइन आ गया, दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ, अच्छा, एक समस्या तो ये कि एल्यूमिनियम पे माइनस का साइन है, दूसरी तरफ इस कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से ऑक्सीजन पे प्लस का साइन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली अपने ऊपर खींच रहा है। तो इसका मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव है और इस एल्यूमिनियम को अपना नेगेटिव खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, एल्यूमिनियम से ये हाइड्राइड वाला बॉन्ड टूटना बहुत आसान है। ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके कहां पहुंच जाएगा? इस कार्बन के पास पहुंचा, और इस कार्बन पे जैसे ही पहुंचेगा ऑक्सीजन अपनी भूख शांत करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ लेगा। ध्यान से चेक करना भाई,
सबसे पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे ताकि एल्यूमिनियम पे फिर से पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में H माइनस की फॉर्म में जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो लेके इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और उतने में ये ऑक्सीजन भी अपनी भूख शांत करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा। अब क्या बना जरा चेक करो, मैं नीचे की तरफ बनाता हूं। सो फाइनली दिस इज R, उसके बाद यहां पर C, इसके साथ आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, हाइड्राइड आया है और कार्बन के साथ जुड़ गया है। नाउ दिस इज OR। अब ऊपर क्या है, एक ऑक्सीजन जिसपे प्लस का साइन था वो खत्म हो गया है, एल्यूमिनियम पे भी माइनस का साइन था वो खत्म हो गया है। उसके बाद क्या बना है जरा चेक करो। नाउ दिस वन इज दिस। तो फाइनली ये 2 यूनिट हैं, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली इस तरह से यहां पर एल्यूमिनियम के साथ 2 और 1 ये 3, फिर से एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल वेकेंट हो गया क्योंकि इसने अभी भी 3 ही बॉन्ड बना के रखे हैं, वापस लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन यहां पर अच्छी चीज ये हो गई कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म, एल्यूमिनियम का नेगेटिव खत्म, और हाइड्रोजन मिल चुका है अभी कार्बन को। अब तो बहुत ही आसान है, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। जरा चेक करिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, अब यहां पर वाटर आएगा, पानी क्या करेगा, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है, जरा चेक करना भाई, अब वाटर आएगा पिक्चर में, तो मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं इस तरह से, दिखाई दे रहा है सब वाटर आएगा पिक्चर में। वाटर क्या करेगा, एल्यूमिनियम फिर से लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ब्लैंक यानी कि खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये डोनेट करेगा, यहां से ये जो ऑक्सीजन है यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये OR ग्रुप विच इज अ लिविंग ग्रुप वो यहां से निकल जाएगा। सबको समझ में आता है, दोबारा समझा देता हूं। वाटर पिक्चर में आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहां से ये बॉन्ड टूटा और ये लिविंग ग्रुप निकल गए यहां से। अब खुद से चेक करो क्या बना है। नाउ दिस इज RC डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन पहले से ही है, पहुंच गए हम लोग एल्डिहाइड की तरफ। तो इस तरह से आप होगा कि एक्चुअल में डायबल एच का यहां काम क्या है। डायबल एच का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हाइड्रोजन देना है। ये कहां से आया हाइड्रोजन, जरा चेक करो कहां से आया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एल्यूमिनियम नहीं तो दिया, ये हाइड्रोजन यहीं से तो निकल के यहां पर पहुंचा बस। तो आपको ध्यान इसी का यही रखना है कि ये देखो डाइबल एच, यहां से शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आपको सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है और हाइड्रोजन जोड़ देना है स्पीसी के अंदर, दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप को यहां से लीव करा के हाइड्रोजन जोड़ देना है और एल्डिहाइड बना देना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करने की, इतना याद रह गया तो आपको याद हो जाएगा। डाइबल एच इटसेल्फ सेज एल्डिहाइड बना दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, बात खत्म। क्लियर होता है। ये डाइबल एच का शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का तरीका बताया। बाकी मैकेनिज्म क्या है वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, बाकी सारी चीजें अलग हो जाएंगी। सामने आपके मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से चेक कर लो। यही डाइबल एच का मेन चीज है और इसके थ्रू आप किसी को भी, जो मैंने लिखा एस्टर हो, चाहे नाइट्राइल हो, चाहे RCOOH हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, स्पेसिफिकली एसिड उसके डेरिवेटिव कंप्लीटली कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। सो ये डाइबल एच की खास बात है और इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां पर सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें आपको डेफिनेटली डाइबल एच लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हमने 2 रिएक्शन करी हैं, स्टीफेंस एंड डाइबल एच, और मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसको मैं सेपरेट वीडियोज में कराऊंगा। सो जितने भी सेपरेट वीडियो, चाहे वो छोटी लेंथ की हो, आप याद रखिएगा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेमिंग रिएक्शन है। सबको समझ में आता है, और उसको कॉपी में नोट डाउन करो। अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो सारी वीडियोस को बराबर देखते रहो। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई नेमिंग रिएक्शन के साथ। टिल देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना मत भूलेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहें तो मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वाया पेटीएम डोनेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इन वीडियोस को उन बच्चों तक लेके जाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बच्चे जो कोचिंग तो जाते हैं लेकिन उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। एक बार उनको फॉरवर्ड करो, उनको समझाओ कि हम लोग घर पे बैठ के भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।